क्या नियति और कर्म दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं? इस दुनिया में दो तरह के लोग हैं। एक वो जो इस बात को चरितार्थ करते हैं कि कर्म कर, फल की चिंता मत कर, यानी वे भाग्य के भरोसे नहीं जीते बल्कि ये सोचते हैं कि अगर हम मेहनत करेंगे, मन लगाकर काम करेंगे तो अपनी नीति को बदल पाएंगे। दूसरे वो लोग जो सोचते हैं कि नियति का लिखा कोई नहीं बदल सकता, यानी वो जो भाग्य पर भरोसा करते हैं और सोचते हैं कि जो भाग्य में लिखा है वही मिलेगा। इन दोनों तरह की मानसिकता से मन में दो तरह के सवाल उठते हैं। पहला ये कि आखिर कौन सही है, और दूसरा ये कि क्या नियति और कर्म दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्मफल है तुर्भुर्माते संगोस्त्व कर्मणि, अर्थात कर्म करने मात्र में तुम्हारा अधिकार है, फल में कभी नहीं। तुम कर्मफल के हेतु वाले मत होना और अकर्म में भी तुम्हारी आसक्ति न हो। इन बातों का भी सीधा सीधा अर्थ यही है कि कर्म करना तुम्हारा अधिकार है, फल की चिंता करना नहीं। श्री कृष्ण ने अर्जुन से ये तब कहा था जब अर्जुन ने राज्य पाने के लिए अपने परिजनों पर बाण चलाने से इनकार कर दिया था। तब कृष्ण ने उन्हें कर्म की प्रधानता समझाते हुए कहा था कि राज्य तुम्हारे भाग्य में है या नहीं, यह तो बाद में तय होगा, पहले तुम्हें युद्ध लड़ना पड़ेगा। कृष्ण ने जहाँ कर्म को प्रधान बताया है, वहीं संत तुलसीदास कहते हैं कि हमारे शरीर के अस्तित्व में आने से बहुत पहले ही हमारी नियति आकार ग्रहण कर लेती है। हिंदू धर्म के अधिकतर वेदों की यह मान्यता है कि नियति और कर्म एक साथ चलते हैं। आप जैसा कर्म करते हैं वैसा फल पाते हैं, लेकिन साथ में वो ये भी कहते हैं कि आपको सभी कर्मों का फल एक साथ एक ही जन्म में भुगतना नहीं पड़ता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हर व्यक्ति का जन्म और मृत्यु का एक चक्र होता है जो कई जन्मों का चक्कर लगाता है। आपके पिछले जन्म का किया हुआ कर्म आपके नए जन्म की नियति में एक अहम भूमिका निभाता है और सही समय पर सही कर्म कर हम अपनी नियति के बारे में कुछ करने की स्थिति में होते हैं। सत्कर्म, शुद्ध विचारों, प्रार्थना, मंत्र और ध्यान के माध्यम से हम वर्तमान जीवन में भाग्य को बेहतर बना सकते हैं। इसलिए सोच समझकर कर्म का चुनाव करें। नीति तय करना आपके वश में नहीं है, लेकिन कर्म अच्छे करने हैं या बुरे, यह चुनना आपके हाथ में है। अगर आप नियति में यकीन रखते हैं तो आपको अपने कर्मों के चुनाव पर बहुत ध्यान देना चाहिए, क्योंकि केवल ये ही आपके भाग्य को पूर्व जीवन में और वर्तमान जीवन में बदलने की क्षमता रखते हैं। कर्म ही तो पाप और पुण्य तय करते हैं, जिसका हिसाब आपको हर जन्म में देना होता है। लेकिन ये हिसाब बेहद सरल है। आप जितना पुण्य करेंगे, आपके पापों का भंडार खत्म होता जाएगा। पुराणों में इसे संचित कर्म कहा गया है, जिसके अनुसार एक ही जीवन में सभी कर्मों का फल भुगतना असंभव है। संचित कर्म के इस भंडार से पूरे एक जीवन के लिए मुट्ठी भर कर्म निकाल लिया जाता है और यह मुट्ठी भर कर्म आपके अगले जन्म का भाग्य बन जाता है। उस भाग्य का फल भोग लेने के बाद वह समाप्त हो जाता है और फिर आपके नए कर्म आपका भाग्य तय करने लगते हैं। मित्रों, ये तो हैं हमारे वेदों की मान्यताएं, लेकिन आपका इस बारे में क्या सोचना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जानकारी यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।